गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। 9th क्लास इज़ वेरी गुड क्लास। बहुत अच्छे से सारे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं। तो ये सब बच्चों माहौल को देखते हुए आपको ये करना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी ये करना चाहिए, कर देना शुरू कर देना चाहिए। चलो बच्चों, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर मत पड़ो, किसी के मदद के चक्कर में मत पड़ो, खुद मेहनत करके दरिया को पार करना है। कहने का मतलब ये है, अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद पढ़ो, खुद से ही सब कुछ करना है। हम सब जो भी आपको मिल रहे हैं, स्कूल, टीचर, घर पे पेरेंट मदद कर सकते हैं आपकी, लेकिन कदम आपको उठाने हैं। पढ़ना आपको है, हम सब मदद के लिए हमेशा आपके लिए हैं। तो बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा है, 7 लेक्चर शायद पढ़ लिए हमने। ये लेक्चर 8 है शायद, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है। इस यूनिट का इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज जो हम पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप हर बच्चे, हर इंसान, हर जीव हर दिन सॉल्यूशन के टच में आते हैं। सभी सॉल्यूशन को यूज करते हैं। सॉल्यूशन हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। देखो, केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। साइंस की वो ब्रांच है जो केमिस्ट्री की हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हमसे जुड़ी हुई है। तो हमारी ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री साइंस की। आप केमिस्ट्री को आप अपनी ज़िंदगी में हर जगह पाओगे। वैसे भी केमिस्ट्री कि भाई इसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, इसके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी है क्योंकि मेरा दोस्त है, उससे मेरी कम बनती है, उसकी मेरी केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत है। या फिर खाना, कुछ भी अपने आसपास मुंह उठा के आप देख लो, मैटर दिखेगा। मैटर आ गया तो केमिस्ट्री आ गई। तो मतलब आप केमिस्ट्री को फील कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। फिजिक्स में आप उतना कुछ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, पंखा तो चल रहा है लेकिन करंट दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ तो पेन दिख रहा है भाई, किससे बना है, सब कुछ इसके बारे में बता सकते हैं। ये इंक इस कलर की है, ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा ये कोलोइड बनेगा, जो सब पढ़ते हैं। तो मतलब फिजिक्स की तुलना में केमिस्ट्री को आप लोग ज़्यादा फील कर सकते हो, ज़्यादा उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि हमारे आसपास में सब दिखता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सभी हम बनाते घर पे, शरबत बनाते हैं ना, हिंदी में लिखते हैं। बहुत दिन हो गए हिंदी लिखे, शायद ऐसे ही शरबत लिखते हैं ना। शरबत कैसे बनाते हैं भाई? या नींबू पानी लिख लो, नींबू पानी कैसे बनाते हो? सबसे पहले पहले लेते हैं पानी, उसमें क्या डालते हैं? चीनी। उसमें क्या डालते हैं? नींबू। नींबू डाल दिया, और उसको नमक डाल देते हैं भाई, और इन सबको मिक्स कर देते हैं एक जग में, है ना। अब ये हमारा बन गया नींबू पानी। या फिर नमक का पानी बनाना आपको, नमक पानी। क्या करोगे? नमक लोगे और पानी लोगे, इनको डाल दोगे एक मग में, ये हमारा नमक पानी बन गया। अब ये देखो, ये जो नमक पानी बना है, इसमें आप नमक को एक लिमिट तक ही तो डालोगे। कि मान लो 1 गिलास भर के पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दी। क्या आप उसमें नमक को देख सकते हो? पूरा उसको डिजोल्व कर दिया, घोल दिया अच्छे से। क्या आप यहाँ आप नमक को देख सकते हो? नहीं देख सकते। ऐसे ये जो नींबू पानी बना हमारा, लास्ट में उसको छान के जो हमने एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, क्या उसमें आप नमक को या चीनी को अलग से देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? नमक पानी तो आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ऐसे हो जाएगा, इतना डिजोल्व होने का, बिल्कुल पानी जैसा लगेगा एक लिमिट तक। ज्यादा डालोगे तो वो ये दिखने लग जाएगा, नीचे जमने भी लग जाएगा। तो वो बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, वो क्यों जमता है, कितना डिजोल्व हो सकता है, सोल्युबिलिटी आती है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मुझे समझाने का मतलब, आपको इंक है, इस ब्लैक इंक को, ब्लैक इंक जो होती है या ब्लू इंक होती है, जब नील देते हैं कपड़ों में, पानी में डाल दो H2O प्लस इंक, क्या होता है? थोड़ी सी इंक पानी में डालते ब्लू कलर हो जाता है पानी का, या ब्लैक कलर हो जाता है। क्या हो रहा है ये? कि हम किसी चीज में कुछ मिला रहे हैं और वो मिक्स हो जा रहा है, और
बस कलर चेंज कर रहा है, कुछ भी एक नई चीज बन रही है। लेकिन देखो क्या ये ब्लू कलर हो गया, अब इसमें से हम इंक निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या इस नमक में से हम नमक निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या इस नींबू पानी में से इन चीजों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में ऐसा कुछ है कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं, है ना। दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर। क्या होगा टू और मोर? बताओ भाई। टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस, कोई दो या दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस मिल सकते हैं और मिलके सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन होगा कैसा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा भाई। सॉल्यूशन जिसका नाम होगा वो वही होगा, होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस की मैंने आपको मिक्सचर में बताया था। होमोजेनियस का मतलब थ्रू आउट कंपोजिशन सेम रहे, कि आप पूरे गिलास में अगर सॉल्यूशन बनाए तो गिलास के इस कोने से कुछ निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, बीच से निकाल लो, हर जगह कंपोजिशन वही रहेगी, वो होगा होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन वो होगा जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। समझ में आएगी सॉल्यूशन की? अब देखो सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन में जो हम मिलाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखो नमक और पानी का जो एग्जांपल है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, और पानी का क्या होता है? H2O। ये बेस्ट एग्जांपल है एक सॉल्यूशन का। हमने एक बीकर लिया, उसमें था पानी H2O, यहां तक पानी भरा हुआ था, यहां तक पानी भरा हुआ था। ये 100 ml का बीकर है। इसमें हमने 2 स्पून NaCl डाल दिया, मतलब टेबल सॉल्ट डाल दिया। अब ये इसमें डिजोल्व हो गया। 2 स्पून में कितना होगा? मान लो 10 ग्राम कर लो। अब तो दो चीजों ने मिलकर अब ये बन गया। डालने के बाद जो चीज बनी वो हुई हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस H2O। ये जब डाल दिया तो हमारे पास ये अब सॉल्यूशन बन गया। अब हमें नहीं पता नमक कहाँ है, पानी कहाँ। अब ये मिक्स हो गया भाई। यहाँ ये प्योर सब्सटेंस वाटर था, ये हमारे पास नमक था। जैसे मिलाया एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, कुछ नया बन गया। और उसमें अब हम नमक का पता नहीं, कुछ नहीं पता, होमोजीनियस है ये सॉल्यूशन है, तो किसका यहाँ भी वही कंपोजिशन है, यहाँ भी कहीं से निकाल लो सेम है, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब देखो ये किससे मिलके बना है? सबसे पहले एक है NaCl जो है 10 ग्राम, और दूसरा हमारा वाटर जो है 100 ml। अब बताओ 100 ml और 10 ग्राम में से ज्यादा कौन है क्वांटिटी में? कौन ज्यादा है क्वांटिटी में? 100 ml ज्यादा होता है या फिर 10 ग्राम? तो बच्चों आप देखोगे 10 ग्राम कम है, 100 ml ज्यादा होता है ग्राम के कंपैरिजन में। ये 10 ग्राम लगभग NaCl, अगर डेंसिटी को कंसिडर ना करें तो अगर डेंसिटी 1 मान ले तो 10 ml के बराबर हो जाएगा। कि अगर मान लो 10 ग्राम को अगर हम लीटर में मापें तो अगर डेंसिटी 1 हो इसकी तो इसको 10 ml बोल सकते हो। तो ये कम है, ये ज्यादा है। तो देखो जो सॉल्यूशन बनता है वो दो चीजों से मिलके बनता है, एक होता है उसमें सोल्यूट और एक होता है उसमें सोलवेंट। याद करना आपको ये दो चीजें। और ये मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सोल्यूट और सोलवेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। ये मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सोल्यूट के बारे में याद रखो, ये होता है लेस अमाउंट में। लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो होता है सोल्यूट, और मोर अमाउंट में जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो होता है सोलवेंट। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? एक सोलवेंट होगा, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। मान लो H2O है हमारा, H2O तो पानी 100 ml। अब इसमें नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, नींबू डाल दिया, और कुछ डाल दिया और कुछ, तो सोलवेंट यही रहेगा जो सबसे ज्यादा अमाउंट में, वो तो होगा सोलवेंट, जो अपने अंदर इन सब चीज को डिजोल्व करेगा, जो अपने अंदर इन सब को लेगा। ये सब क्या है? ये सब इनके अंदर घुलेंगे। तो इनमें से एक मेजर सोल्यूट होगा जिसकी कंसेंट्रेशन से ये सॉल्यूशन पूरा इफेक्टेड होगा। तो हमें याद रखना है कि जो कम अमाउंट में होते हैं वो होते हैं सोल्यूट,
जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट। अगर इक्वल अमाउंट है तो अलग केस होता है, वो जब आप 12th क्लास के सॉल्यूशन में जाओगे तब वहां पढ़ोगे कि किसको लेना है हमें, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कौन किसको डिसॉल्व करेगा, किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो बड़ी चीजें हैं। आपको याद रखना है कम अमाउंट वाला हमेशा होता है सॉल्यूट और ज्यादा अमाउंट वाला होता है सॉल्वेंट। अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए कहें कि डिफाइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए डेफिनेशन हम लिख दिए, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कैसा है? होमोजेनियस है। अब बोले कि सॉल्यूशन के बारे में बताओ भाई, 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया डिफाइन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को कैसे करोगे? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। और ये किससे बना होता है? ऐसे रिएक्शन लिख लेना, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ किसका? सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस सोल्यूट होता है। सोल्यूट इज द component of solution which is present in less amount. It is that component of solution which is present in less amount. It is that component of solution which is present in more amount. ये इन दोनों की डेफिनेशन होगी, सोल्यूट और सॉल्वेंट की। तो बच्चों सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आपको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल, अब अगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं भाई हमने शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, पेप्सी, जो हम पेप्सी पीते हैं, कोका कोला या दूसरी जो भी होती है हमारी पेप्सी, कोका कोला, उनके अलग अलग ब्रांचेज है, मिरिंडा, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है सब क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होंगे, दो या दो से ज्यादा उनके उसमें वो होंगे सॉल्यूट्स होंगे, मतलब मिक्सचर होंगे, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होंगे मिलके सॉल्यूशन बना रहे होंगे। और उसमें जो एक होगा सॉल्वेंट और ज्यादातर क्या होंगे? सॉल्यूट। मोर अमाउंट में होता है सॉल्वेंट, लेस अमाउंट में होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट एक ही होता है जो मैक्सिमम अमाउंट होता है। और अब देखो वाटर है ना, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है कि ये ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट तो नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें भी डिजोल्व नहीं होती, लेकिन ये बहुत सारे, सबसे लगभग काफी सारे चीजों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। कि इसमें इंक डाल दो, इसमें चीनी डाल दो, इसमें नमक डाल दो, इसमें पेप्सी का कुछ डाल दो, इसमें गैस डाल दो, ये लगभग हर चीज को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। तो इसको कई बार यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। सॉल्वेंट मतलब जो अपने अंदर डिजोल्व करेगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। सॉल्यूट मतलब जो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर। कर लोगे? अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिख लो किसके? सॉल्यूशन के। तो क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? पहली प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे भाई? पहली प्रॉपर्टीज लिखोगे इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। पहला क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे भाई? दूसरा पॉइंट लिखोगे साइज जो होता है उसका बहुत छोटा होता है, कि इसका जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो होते हैं, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा कम होता है, कि नैनोमीटर की साइज का होता है। और नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो साइज ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑफ 10⁻⁻। साइज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल या कंपोनेंट इज ऑफ नैनोमीटर ऑर्डर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब 0.0000909 मीटर। कर लोगे भाई? उसके बाद क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट, इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकता, इतना साइज छोटा है, तो लिख लोगे इट कैन नॉट बी सीन बाय इजीली सीन बाय माइक्रोस्कोप। मतलब नेकेड आई से तो भूल जाओ, माइक्रोस्कोप भी हाई रेजोल्यूशन का चाहिएगा इसको देखने के लिए। कि हम अगर कहीं सॉल्यूशन में, नमक में हमने पानी में नमक डाल दिया, अब हम नमक को देखना चाह रहे हैं, नमक को अलग से, तो हमने एक हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप देख के हम नमक को पहचान सकते हैं वहां पे। अदरवाइज हम नमक को, पानी को अलग अलग नहीं देख सकते, वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखो कि इसके अलावा जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, कुछ एक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। कि भाई जैसे कॉपर सल्फेट का नाम सुना होगा, हमने पीछे पढ़ा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब पानी में, या इंक है, इंक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, उसमें से हम आर पार भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो कुछ दो टाइप के होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन और सूडो सॉल्यूशन कैसे होते हैं।
तो फिलहाल आप यही कैरेक्टरिस्टिक्स करो कि होमोजेनियस मिक्सचर है, साइज नैनोमीटर ऑर्डर का होता है, इसको माइक्रोस्कोप से भी हम हाई रेजोल्यूशन के देख सकते हैं, नेकेड आई से तो देखना इसको भूल ही जाओ, देख ही नहीं सकते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, उसके बारे में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा जो सॉल्यूशन हमारा बनता है, अगर वो सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स होके बना हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन है, तो उसको हम छान के या फिल्टर करके या फिजिकल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो बच्चों सॉल्यूशन के बारे में इतना ही पढ़े, काफी पढ़ लिया हमने सिलेबस में, तो बस नाम था सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट था भी नहीं, कंसंट्रेशन दी सीधी हमने पढ़ लिया है क्योंकि आगे आपको काम आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन के कुछ एक टाइप्स पढ़ेंगे कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए बच्चों, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, डाउट पूछते रहिए। टेस्ट आपका संडे को शायद टेस्ट होगा, और ये यूनिट इस वीक में तो होगी नहीं, नेक्स्ट वीक में ये यूनिट भी हमारी खत्म हो जाएगी, आधा सिलेबस हो जाएगा हमारा बहुत अच्छे से। आपको कहीं डाउट है तो पीछे रिवाइज करते रहो, पूछते रहो, हम हैं ही हमेशा। आपको वो बर्डन तो है नहीं कि अब मैं आज का काम आज करना है। अगर आप किसी दिन मिस भी कर देते हो, अगले दिन 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो, बस यही तो है। तो आप किसी भी तरह बर्डन लेके मत पढ़ो, एंजॉय करो, फन के साथ पढ़ो, घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहोगे सुरक्षित रहोगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी लोग शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों के पास ये चीजें पहुंचे। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब पे बटन दबाओगे तो सब्सक्राइब लिखा आएगा, उसके बाद आपको हर एक वीडियोस के अपने आप नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।